हेलो मैजिकल माइंड्स। चलिए आज हम बिजनेस टर्मिनोलॉजी के चैप्टर में कुछ और नए टर्म्स देखते हैं। तो आज का सबसे पहला टर्म है ईसॉप, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम। डियर, हर एक एम्प्लॉय जो कंपनी में काम करता रहता है, अगर वो एक कंपनी का वेस्टिंग पीरियड कंप्लीट कर लेता है, यहाँ पे एक टर्म मैंने बोला वेस्टिंग पीरियड, अलग अलग कंपनी का अलग अलग वेस्टिंग पीरियड हो सकता है। वेस्टिंग पीरियड का मतलब 3 साल भी हो सकता है, 5 ईयर्स भी हो सकता है, डिपेंड करता है कंपनी क्या ऑफर कर रही है एम्प्लॉय को। तो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ वेस्टिंग पीरियड, जब एम्प्लॉय किसी कंपनी में एक वेस्टिंग पीरियड कंप्लीट कर लेता है, तो एम्प्लॉय के पास ऑप्शन होता है कि वो कंपनी के जो शेयर्स हैं वो मार्केट रेट से कम प्राइस पे खरीद सकता है और उस कंपनी का शेयर होल्डर भी बन सकता है। कंपनी उसको ऑफर देती है कि मार्केट प्राइस से कम प्राइस पे वो कंपनी के शेयर्स जो है बाय कर सकता है। इस ऑप्शन को हम एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम बोलते हैं या ईसॉप बोलते हैं, राइट। तो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान या एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम आप इसे बोल सकते हैं। सेकंड टर्म आप देख रहे हैं एस्टिमेट। एस्टिमेट का मतलब यहाँ पे है कि सपोज कोई भी आप बिजनेस करने जा रहे हैं, कोई भी आप प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने जा रहे हैं, तो आप एक अंदाज़ा लगाते हैं, एस्टिमेट लगाते हैं कि टोटल कॉस्ट क्या आएगी उस चीज़ की, जो भी काम आप करने जा रहे हैं, तो उसको हम यहाँ पे एस्टिमेट बोलते हैं। थर्ड टर्म आप देख रहे हैं एविडेंस। एविडेंस आपने देखा है कि कोर्ट केस जब चलता है, कोर्ट में जो केस चलता है उसको ट्रायल भी बोलते हैं। तो किसी फैक्ट को प्रूव करने के लिए जो भी टेस्टिमोनी या डॉक्यूमेंट्स, ऑब्जेक्ट्स वहाँ पे प्लेस किए जाते हैं उसको हम एविडेंस बोलते हैं, राइट। नेक्स्ट फोर्थ टर्म आप देख रहे हैं एक्स ग्रेशिया। एक्स ग्रेशिया ये लैटिन फ्रेज है। आप कह सकते हैं कि इसका मतलब होता है फेवर ऑफ। फेवर ऑफ मतलब सपोज किसी का फेवर करना है, राइट, और किसी को पेमेंट, कोई एक पार्टी दूसरी पार्टी को कोई मॉनेटरी पेमेंट कर रही है, जबकि पहली पार्टी का कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं था, वॉलेंट्री अपनी मर्जी से जो है एक पार्टी दूसरी पार्टी को कोई मॉनेटरी पेमेंट कर रही है, तो वहाँ पे हम क्या टर्म यूज़ करेंगे, एक्स ग्रेशिया पेमेंट जो है बोलेंगे। ये एक लैटिन फ्रेज है एक्स ग्रेशिया। इसका मतलब होता है किसी पार्टी का फेवर करना, राइट। ऐसे ही आप एक और लैटिन फ्रेज देख रहे हैं एक्स पार्टे। एक्स पार्टे डिसीजन, कभी कभी आप लॉ में देखेंगे एक्स पार्टे टर्म आएगा। एक्स पार्टे डिसीजन का मतलब ये होता है सपोज जो केस की दोनों पार्टीज हैं उसमें से एक ही पार्टी प्रेजेंट है, दूसरी पार्टी प्रेजेंट नहीं है, और एक पार्टी की रिक्वेस्ट पे कुछ काम कर देना है या उस पार्टी की डिसीजन, उस पार्टी उस केस का डिसीजन दे देना, जबकि दूसरी पार्टी प्रेजेंट नहीं है, इसको हम एक्स पार्टे बोलेंगे। मतलब सारी पार्टीज के प्रेजेंट ना होने पर भी आप अगर डिसीजन दे दिया गया है तो इसको हम एक्स पार्टे डिसीजन बोल सकते हैं, राइट। ये भी एक लैटिन फ्रेज है। अब नेक्स्ट आप जो सिक्स टर्म आज का देख रहे हैं वो आप देख रहे हैं एक्सचेकर। एक्सचेकर का मतलब यहाँ पे जो है, एक्सचेकर का मतलब यहाँ पर जो है वो आपका गवर्नमेंट के फंड से है। अगर कोई भी गवर्नमेंट की ट्रेजरी या गवर्नमेंट का फंड होता है उसको हम एक्सचेकर बोलते हैं। नेक्स्ट हम आप देख रहे हैं एक्स डॉक, एक्स शिप या एक्स वेयर हाउस, राइट। तो एक्स डॉक रहेगा तो इट मीन्स कि सामान का जो चार्जेस है, जो कॉस्ट बताई जा रही है, वो केवल शिप से डॉक पे सामान उतारने तक का जो कॉस्ट है उसमें जो है कोई भी एक्सपेंस, डॉक के आगे का जो है कोई भी एक्सपेंस इंक्लूड नहीं है, ऐसे ही बोला जाए। अगर एक्स शिप अगर बोला जाए, इसका मतलब ये हुआ एक ऐसा प्राइस जिसमें सारे एक्सपेंसेस जो हैं गुड्स को शिप से उतारने के बाद के जो हैं वो इंक्लूड नहीं है, वो एक्सक्लूड है। या अगर एक्स वेयर हाउस बोला जा रहा है यानी वेयर हाउस के जो डेजिग्नेटेड वेयर हाउस है उसके बाद के जो सारे एक्सपेंस हैं वो उसमें इंक्लूड नहीं है, राइट। तो ये आप कस्टम एक्ट में देखेंगे कि सारे टर्म्स जो हैं जनरली यूज होते हैं। नेक्स्ट 8 टर्म्स जो हम देख रहे हैं एग्जीक्यूटर। एग्जीक्यूटर कौन होता है, जनरली आप देखेंगे विल या किसी और केस में कोर्ट ने एक पर्सन को अपॉइंट किया होता है, अपॉइंटेड पर्सन एग्जीक्यूटर कहलाता है। जैसा सपोज अगर विल लिखी है तो उस व्यक्ति की विल के लिए सारी
हमारी एसेट को सुरक्षित रखना, सही तरीके से जो टैक्स वगैरह का पेमेंट अगर कुछ बचा हुआ है वो सब करवाने के लिए जो कोर्ट एक बंदा अपॉइंट करती है उस पर्सन को हम एग्जीक्यूटर जो है बोलते हैं। राइट, नेक्स्ट टर्म जो हम देख रहे हैं एक्सपेक्टेड रिटर्न। आपने किसी भी सिक्योरिटी में इन्वेस्ट किया हो, रियल एस्टेट, किसी भी बिल्डिंग या और कहीं अगर कुछ इन्वेस्ट किया होता है तो आप कुछ कैलकुलेशंस करके रखते हैं कि इस इन्वेस्टमेंट से हम फ्यूचर में कितना कमाएंगे। तो ये जो कैलकुलेशन आप एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड की करके रखते हैं उसको हम एक्सपेक्टेड रिटर्न बोल सकते हैं, जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके रखते हैं कि हाँ फ्यूचर में इस इन्वेस्टमेंट से इतना रिटर्न आने की संभावना है। नेक्स्ट आपका आ रहा है एक्सट्रिंसिक वैल्यू। एक्सट्रिंसिक वैल्यू को हम ट्रू वैल्यू भी बोल सकते हैं। जनरली किसी भी सिक्योरिटी, यहाँ पे खैर डेरिवेटिव ऑप्शन की बात की गई है, लेकिन मैं यहाँ पे कहूँगी कि चाहे वो शेयर हो चाहे वो डिबेंचर हो, हर एक सिक्योरिटी की एक एक्सट्रिंसिक वैल्यू फाइनेंस में कैलकुलेट की जाती है। देखा जाता है कि उसका एक्चुअल वैल्यू क्या है, उसको हम एक्सट्रिंसिक वैल्यू बोलते हैं। राइट, तो ये हमारे ई वाले टर्म्स थे जो आपको आई होप समझ में आ गए होंगे। थैंक यू डियर।